अमन अपने माँ बाप का एक लौता बेटा था। पर अमन अपने दोस्तों में इतना बिजी रहा करता कि वो कई बार तो रात रात भर घर नहीं आता था। अमन की माँ सुनीता अमन को लेकर बहुत परेशान रहा करती। ऐसे ही एक दिन सुनीता अपने पति से बोलती है। सुनिए जी, मुझे अमन की बड़ी चिंता होती है। वो अपने दोस्तों यारों में इतना बिजी रहता है कि उसे परिवार की तो कोई चिंता ही नहीं है। कह तो तुम बिल्कुल सही रही हो सुनीता, पर मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि इस लड़के को कैसे सीधा किया जाए। देखिए जी, अमन की उम्र हो चुकी है। अब हमें अमन की शादी करवा देनी चाहिए। बीवी आने के बाद अमन खुद ही सुधर जाएगा। बस मुझे अपने घर के लिए एक संस्कारी लड़की चाहिए। मेरी शर्मा जी से बात हुई थी। उनकी नजर में ज्योति नाम की एक बड़ी ही सुंदर और सुशील लड़की है। अगर तुम्हें वो लड़की पसंद है तो मुझे भी कोई एतराज नहीं है। जैसे ही अमन घर आता है उसे बता देना। अब ऐसे ही शाम हो जाती है। शाम को जब अमन घर आता है तो सुनीता उससे शादी की बात करती है, पर अमन शादी के लिए साफ साफ मना कर देता है। अमन के मना करने के बाद भी सुनीता अमन की एक नहीं सुनती और उसकी शादी एक कम पढ़ी लिखी लड़की ज्योति से करवा देती है। अरे अमन जी, आप बिना कुछ खाए घर से जा रहे हो? अरे खाना तैयार है, पहले कुछ खा लीजिए, उसके बाद घर से जाना। और हाँ, रात को थोड़ा जल्दी आ जाना प्लीज। क्यों? मैं क्या तुम्हारा नौकर हूँ? जो तुम कहोगी वही मैं करूंगा। पता नहीं कैसी गंवार लड़की मेरे पल्ले पड़ गई। इस तरह से अमन नाराज होकर वहां से चला जाता है। ज्योति सुनील की हर बात सुनकर बहुत दुखी होती है। तभी वहां पर सुनीता आकर ज्योति से कहती है। बहू, उदास क्यों है? अमन तो शुरू से ही ऐसा है, तो बस हिम्मत मत हार। एक दिन अमन तुझे अपना लेगा। मेरा दिल कहता है बेटा, आज वो घर जल्दी आएगा। भले ही मेरा बेटा घमंडी है, मगर अगर उसे कोई काम बोला जाए तो वो करेगा जरूर। सुनीता की बात को सुनकर अब ज्योति भी इसी आस में रहती है कि एक दिन उसका पति उसे अपना लेगा, पर ऐसा नहीं होता। देखते ही देखते शादी को 2 महीने बीत जाते हैं, पर आज भी अमन ज्योति से दूर दूर ही रहा करता। मैं तो परेशान हो चुका हूँ इस गंवार औरत से। मैंने उससे थोड़ी बात करना क्या शुरू कर दी, वो तो मेरे सर पर बैठ गई। कहती है कल मूवी देखने चलो। अब उस गंवार को कौन समझाए कि उसका पति उसे धोखा दे रहा है। असल में तो कल वो मूवी देखने मैं और तुम चलेंगे। क्यों डार्लिंग? क्या अमन, जब तुम्हें उसके साथ रहना ही नहीं है तो उसे धोखे में रखने का क्या मतलब है? तुम उसे सच सच बोलकर तलाक दे दो ना, ताकि हम दोनों एक हो सके। नहीं कर सकता डार्लिंग ऐसा। मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ और मेरी माँ की जान उस गंवार में बसी है। अपने पति के मुंह से ऐसी बातें सुनकर ज्योति के होश उड़ जाते हैं और वो बिना कुछ बोले वहां से घर चली आती है और घर जाकर अपना सामान पैक करने लगती है। ये सब देखकर सुनीता को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, और वो ज्योति को घर छोड़कर जाने से रोकने लगती है। तभी वहां पर अमन आ जाता है और ये सब देखकर अमन ज्योति से कहता है। आज कौन सा नया नाटक चल रहा है तेरे दिमाग में? अमन जी, मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूँ और मेरे जाते ही आपके सारे नाटक खत्म हो जाएंगे। आपको भी अब ज्यादा दिनों तक नाटक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि आप मुझे धोखा दे रहे हैं। आप किसी और लड़की के साथ हैं और उससे शादी करना चाहते हैं। मैं आपका ये काम आसान कर रही हूँ और आपको छोड़कर जा रही हूँ। बेटा, बहू ये सब क्या कह रही है? माँ ज्योति जो कुछ कह रही है सब कुछ सच कह रही है। मैं अपनी काजल को नहीं छोड़ सकता। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मुझे इस गंवार से शादी नहीं करनी, पर आपने मेरी नहीं सुनी और मेरी शादी जबरदस्ती इस गंवार से करवा दी। पर आज एक अच्छी बात हुई, इसे मेरे धोखे का पता चल गया और आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं चाहता हूँ ज्योति जल्दी से जल्दी यहाँ से चली जाए ताकि मैं अपनी काजल से शादी कर सकूँ, उसे आपकी बहू बनाकर इस घर में ले आऊं। इस तरह से अमन ज्योति को घर से जाने देता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अमन काजल से शादी कर लेता है। पर काजल से शादी करने के बाद एक भी दिन खुशी से नहीं रहता, क्योंकि काजल काफी पढ़ी लिखी और एक मॉडल लड़की थी। इसीलिए उसका घमंड भी काफी ज्यादा था। वो अमन और उसके परिवार को कुछ नहीं समझती थी। और ऐसे ही एक दिन। काजल, ये सब कुछ क्या है? तुम्हारे होते हुए मेरी माँ घर का काम कर रही है। अगर तुम्हारी माँ अपने घर में काम कर रही है तो इसमें बुराई क्या है? यह सब तुम मुझे क्यों सुना रहे हो?
तुम्हारे रहते हुए मेरी माँ काम कर रही है, इसीलिए सुना रहा हूँ, क्योंकि इस घर की बहू तुम हो। ज्योति ने कभी मेरी माँ को कोई काम नहीं करने दिया और मेरा भी बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी, पर तुम तो हर समय मेकअप में चूर रहती हो। अब तो तुम इस घर की बहू हो, तुम्हारी भी तो कुछ जिम्मेदारियां हैं काजल। मिस्टर अमन, मैं इस घर की नौकरानी नहीं हूँ जो इस घर में काम करूंगी, समझे? दूसरी बात, मेरी जिम्मेदारी मेरी मॉडलिंग है, ना कि तुम्हारे घर की साफ सफाई। इसीलिए आइंदा से मुझसे जब भी बात करोगे तो अपनी औकात याद रखकर बात करना, समझे? तुम जैसे इंसान को अपनी बीवी की तो कदर रही नहीं, उसे धोखा देकर मुझसे शादी कर ली, तो तुम मेरी क्या ही कदर करोगे? क्या गारंटी है कि तुम मुझे धोखा नहीं दोगे? नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ, जा रही हूँ हमेशा के लिए यहाँ से। इतना बोलकर काजल वहां से चली जाती है और अमन को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद अमन फैसला लेता है कि वो काजल से तलाक लेगा और ज्योति से माफी मांगेगा। अब बहुत जल्द अमन काजल को तलाक दे देता है और ज्योति से माफी मांग लेता है। ज्योति, अपने इस धोखेबाज पति को माफ कर दो। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, मुझे समझ आ चुका है, और अब मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें फिर कभी धोखा नहीं दूंगा। मैं कैसे यकीन करूं आपकी बातों पर कि आप मुझे फिर से धोखा नहीं देंगे? बहू, अगर तुझे अमन की बातों पर यकीन नहीं है तो मेरी बातों पे यकीन कर। मैं खुद तुझसे कह रही हूँ, अगर अमन ने ये गलती दोबारा से दोहराई तो तू अमन और हमें छोड़कर हमेशा के लिए चली जाना, कभी मुड़ के मत देखना। बस बहू, मेरे कहने पर मेरे इस नालायक बेटे को एक मौका दे दे।